नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। आज हम डाइस प्लस कैंडल वैक्स रीडिंग करने वाले हैं और आज का रीडिंग का टॉपिक है कुछ देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आज उनकी करंट फीलिंग आपके लिए क्या है, ये हम देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, उन्हें आपसे कितना प्यार है, ये भी देखेंगे। क्योंकि हम जिसके साथ रिलेशनशिप में होते हैं तो हमारा ये दिल करता है कि वो हमसे कितना प्यार करते हैं, उनके दिल में हमारे लिए क्या है, ये जानने के लिए हमारे दिल में क्या है उनके लिए ये हमें तो पता होता है, लेकिन सामने वाले के दिल में हमारे लिए क्या है, क्या वो भी उस लेवल तक हमें प्यार करते हैं या तो वो भी उस लेवल तक पहुंचे हैं जिस लेवल तक हम पहुंचे हैं। ये जानना हमें हमें बहुत ज्यादा हमें ये जानने के लिए बेसब्री रहती है। तो देखते हैं कि आपके पार्टनर आपसे कितना प्यार करते हैं, क्या वो आपकी फीलिंग्स को समझ पाते हैं, क्या जिस लेवल तक आप पहुंचे हो, जिस हद तक आप उनको चाहते हो, जिस हद तक आप उनको प्यार करते हो, क्या वो भी उस हद तक आपको प्यार करते हैं, क्या उनके दिल में भी उसी हद तक आपके लिए वो पैशन है, वो जुनून है आपके लिए, ये हम देखेंगे। पहले आज की आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, कुछ देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे, ये हम देखेंगे। आप उनका नाम ले लीजिए जल्दी से। कुछ देर पहले वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। कुछ देर पहले आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे, आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए। होप आपको अच्छे से विजिबल हो रहे हो। आपको लेकर बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं आजकल, आपको लेकर बहुत ज्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर देखिए आप मून की एनर्जी आई है। तो जो मून की एनर्जी होती है वो बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग, सपने देखना, या तो आजकल आपके सपने उनको बहुत आ रहे हैं, आप उनके सपनों में बहुत आ रहे हो, आपके सपने बहुत आ रहे हैं। और हो सकता है कि आपके सपने, आपके ड्रीम्स आ तो रहे हैं लेकिन अच्छे नहीं आ रहे हैं, तो वो बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। शायद शायद सपनों में आपसे दूर हो रहे हैं, या तो आपसे दूर जाने के सपने आ रहे हैं, या तो ऐसा उनको फील हो रहा है कि जैसे हम दोनों दूर हो रहे हैं, या तो आप दुखी हो, आप रो रहे हो, या तो आप कोई टेंशन में हो, आप कुछ प्रॉब्लम में हो जो आप उनसे कह नहीं पा रहे हो, ऐसा उनका दिल तो उनको ऐसा फील हो रहा है। क्योंकि मून की एनर्जी है तो थोड़ा आपके ड्रीम्स भी उनको थोड़े नेगेटिव टाइप के आते हैं। और जिसको हम ज्यादा प्यार करते हैं उसके बारे में हम कभी अच्छे ख्याल नहीं आते हैं। आप देख लेना, आप जिसको हद से ज्यादा प्यार करते हो उसके लिए हमेशा ही आपके दिल में नेगेटिव थॉट ही आते हो, कभी अच्छे पॉजिटिव थॉट नहीं आते। अगर आपके पार्टनर कहीं बाहर गए हैं, आउट ऑफ सिटी गए हैं, तो भी अगर थोड़ा लेट हो जाए तो भी आपका दिल जो है वो बार बार उनके बारे में नेगेटिव सोचेगा कि पता नहीं क्या हुआ होगा, लेट क्यों हुआ है, कब आएंगे, क्या हुआ होगा, कुछ बैड न्यूज ना आ जाए, कुछ ये ना हो जाए। तो हमेशा ही हम जिसको ज्यादा प्यार करते हैं उसके बारे में नेगेटिव थॉट ही आते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके जो थॉट है वो आपके पार्टनर के कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में इस तरह से चले गए हैं आपके थॉट कि आपके बारे में नॉन स्टॉप। एक तो हम जिसको प्यार करते हैं वही इंसान हमारे दिल में, जहन में चलता ही रहता है। तो ज्यादा ओवर थिंक की वजह से उनके जो थॉट है वो अंदर कॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में इतने गहरे उतर जाते हैं कि उनके बारे में ही हमें सपने भी उनके ही आते हैं और काफी नेगेटिव थॉट आते हैं। हम जिसको ज्यादा प्यार करते हैं उनके लिए काफी नेगेटिव थॉट आते हैं। तो आजकल आपको लेकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहे हैं, बहुत मिस कर रहे हैं, आपको प्यार बहुत करते हैं, इसी वजह से आपको खोने से भी डरते हैं।
और उनको ये भी लगता है कि कहीं ये बना बनाया हुआ ये जो सपनों का मेरा जो महल है, कहीं रेत की तरह बिखर ना जाए, क्योंकि हम जिसको प्यार करते हैं उसके साथ हमने एक सपनों का घर बसाया हुआ होता है। दुनिया की नजरों से दूर हमने अपना एक सपनों का महल बनाया हुआ होता है। तो वैसे तो वो रेत का होता है, क्योंकि हमारे इमोशंस, हमारी फीलिंग्स का ही वो बना हुआ होता है, उसका कोई बाहर की दुनिया से उनका ज्यादा इतना लेना देना नहीं होता है। तो अक्सर ये डर लगा रहता है कि कहीं ये मेरे सपनों का जो महल है, कहीं मैंने उनके साथ जो एक अपनी छोटी सी दुनिया बनाई है, बसाई है, कहीं वो ये रेत की तरह बिखर ना जाए, कहीं ये जो एक हमने अपनी एक ये जो प्यार का आशियाना बनाया है, ये कहीं बिखर ना जाए। तो बहुत नेगेटिव थॉट उनको आजकल आपके बारे में आ रहे हैं, आपको मिस भी बहुत कर रहे हैं। और अब उन्होंने सोच लिया है कि अब उन्होंने कुछ डिसाइड कर लिया है, जो भी उन्होंने सोचा है, अब जैसे कि तीर जो है वो बिल्कुल निशाने पर ही लगाएंगे, अब जो तीर है वो निशाने पर ही लगाना है, बिल्कुल उन्होंने अब सोच लिया है। अगर अब तक ऑब्स्टेकल थे, या तो थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या तो ड्यूअल सिचुएशन में वो फंसे हुए थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, या तो कंफ्यूजन था, कभी दिल और दिमाग में कंफ्यूजन था, जो भी था। लेकिन अब जैसे कि तीर जो है वो बिल्कुल निशाने पर लगने वाला है, अब उन्होंने सोच लिया है, अब डिसाइड कर लिया है कि अब उनको क्या चाहिए लाइफ में। कभी कभी हम खुद ही नहीं सोचते कि हमें चाहिए क्या, उनके बिना रहा भी नहीं जाता, उनके साथ भी नहीं रह पाते, लड़ाई कर लेते हैं, झगड़ा कर लेते हैं, और ऊपर से दुनिया का, समाज का डर, तो खुद ही नहीं समझ पाते कि आखिर हमें चाहिए क्या है। तो अब थोड़ा उनको क्लैरिटी मिल गई है कि उनको आखिर चाहिए क्या। तो आजकल आप दोनों में ऐसा है क्या, प्यार आप दोनों ही करते हो, लेकिन एक दूसरे को समझा नहीं पाते हो, एक दूसरे को एक दूसरे की बात को समझ भी नहीं पाते हो, समझा भी नहीं पाते हो, ऐसा बहुत होता है। आप सच्चे होते हो, आप बहुत अ, आपको पता है अंदर से आप बहुत कुछ कहना चाहते हो, आप खुद समझते हो, लेकिन आप सामने वाले को वो चीज आप समझा नहीं पाते हो, बहुत बार ऐसा होता है। अक्सर मेरे साथ भी ऐसा होता है, मैं जब कॉलेज में थी, जब मैं स्कूल में थी, जब मैं स्टडी कर रही थी, तो अक्सर ऐसा होता है कि टीचर अगर कोई सवाल का जवाब पूछ ले, तो वो मुझे आता तो होता है, लेकिन मैं जवाब नहीं दे पाती थी, क्योंकि बहुत मैं शाय नेचर की थी, या तो बहुत कम बोलती थी। तो मुझे वो आंसर आता तो होता है, लेकिन मैं जवाब ही नहीं दे पाती, या तो कुछ ऐसा ही कुछ बिल्कुल आड़ा टेढ़ा इतना बोल देती थी कि जो मेन जो था, जो आंसर जो है वही नहीं एक्सप्लेन कर पाती थी। तो अक्सर आप दोनों में ऐसा होता है कि आप एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो कि आप क्या चाहते हो उनसे, आप उनके लिए क्या फील करते हो, आप उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हो। कभी कभी हम प्यार बहुत करते हैं, लेकिन सामने वाले को ये कन्विंस नहीं कर पाते हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते, और सामने वालों को ये लगता है कि ये हमें प्यार ही नहीं करते हैं, कभी कुछ कहते ही नहीं है, बताते ही नहीं है, ऐसा होता है। तो बार बार यही मून की ही एनर्जी आ रही है, दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हो, दोनों ही एक दूसरे को बहुत ही मिस करते हो, और सेम फीलिंग है दोनों की, एक साथ में रहना है। जितना प्यार आप उनसे करते हो, उतना ही वो भी आपसे करते हैं, कोई किसी से कम नहीं करता है। अगर आप उनके लिए जान देने को रेडी हो, तो वो भी आपके लिए जान देने के लिए रेडी है, कोई किसी से कम प्यार नहीं करता है, फीलिंग्स दोनों की ही है। अगर आपके पार्टनर के नेम के लेटर में बताऊं, तो उनके नेम के लेटर हो सकते हैं DAIOU, और बी, भ हो सकता है, भ से किसी का ध, और H हो सकता है, FP उनके नेम का लेटर हो सकता है, उनकी राशि हो सकती है। सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर स्ट्रांगली आ रही है, और उसके बाद जो एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है वो है वाटर साइन की एनर्जी है, स्पाइसिस, स्कॉर्पियो, एक्वेरियस, कैंसर की एनर्जी यहाँ पर है। और उनके नेम के लेटर हो सकते हैं MCHIRO, ये उनके नेम के लेटर हो सकते हैं, और भी बहुत सारे हैं, लेकिन जो मेरे माइंड में इस वक्त आते हैं उतने में लेटर आपको बता देती हूँ, और भी बहुत सारे हैं।
आपको लेकर काफ़ी बहुत आपको प्यार बहुत करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, लेकिन उनका दिल आपको प्यार भी बहुत ही करता है, गुस्सा भी बहुत आता है। हो सकता है कि मंगल की एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर काफ़ी फायरी एनर्जी हो सकती है, गुस्से वाले हो सकते हैं, मंगल की एनर्जी हो सकती है। तो थोड़े से गुस्से वाले हो सकते हैं, लेकिन दिल के बहुत आपको प्यार बहुत करते हैं, उनको प्यार बताना जताना नहीं आता है, लेकिन आपको प्यार बहुत करते हैं। कभी गुस्सा कर देते होंगे, लेकिन प्यार भी बहुत करते हैं। चलिए अब कैंडल के जरिए देखते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वैसे डाइस के जरिए आपके पार्टनर की फीलिंग मैंने देख ली है, तो मुझे ये तो आइडिया लग चुका है कि वो आपको बहुत प्यार करते हैं। चलिए देखते हैं वो आपसे कितना प्यार करते हैं। वो आपसे कितना प्यार करते हैं या नहीं करते हैं, इसका जवाब तो मैं आपको दूंगी, लेकिन पहले आपको ये बात का जवाब दे देती हूँ कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप उनको बहुत चाहते हो, आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप उनके बिना एक पल भी नहीं रह पाते हो। चाहे वो आपके बिना रह लेते होंगे, लेकिन आप उनके बिना नहीं रह पाते हो। इसी वजह से शायद आप ये रीडिंग देखने आए हो, क्योंकि आप उनको बहुत चाहते हो, उनसे भी कहीं ज्यादा आप उनको प्यार करते हो, आपके पार्टनर को। इसी वजह से तो आप ये रीडिंग तक पहुंचे हो। तो चलिए देखते हैं कि वो आपको कितना चाहते हैं, प्यार करते हैं। उनको लगता है कि आपके बिना वो अधूरे हैं, वो जब आपसे मिले उसके बाद ही जैसे कि वो पूरे हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपके आने से पहले उनकी लाइफ में कोई आया ही नहीं था, या तो उनको कोई पसंद ही नहीं था, या तो वो कभी किसी के किसी रिलेशनशिप में रहे ही नहीं थे, ऐसी भी बात नहीं है। बहुत सारे हो सकता है कि बहुत सारे तो नहीं कह सकते, लेकिन हो सकता है कि एक दो रिलेशनशिप उनकी लाइफ में रहे हो पास्ट में, लेकिन जो एक गहरा असर आपके रिलेशनशिप में आपके रिलेशनशिप ने उनके ऊपर एक जो गहरा असर छोड़ा है, इतना असर आज तक और किसी रिलेशनशिप ने उनके ऊपर इतना गहरा असर नहीं छोड़ा है, इतनी गहरी छाप नहीं छोड़ी है। बहुत हमारी जिंदगी जो है वो पानी का एक झरने की तरह, समंदर की तरह, नदी की तरह बहती रहती है। तो बहुत सारे लोग हमारे जिंदगी के कारवे में आते रहते हैं, हमसे जुड़ते रहते हैं, और फिर उसका हमारे जिंदगी में उनके साथ हमारी जितनी लेन देन होती है वो जैसे ही खत्म हो जाती है, उनके साथ हमारे जितने कार्मिक जो भी हमारे उनके साथ कार्मिक रिलेशन होते हैं, वो खत्म होने के बाद वो अपने आप ही हमारी जिंदगी से चले जाते हैं। तो बहुत सारे लोग उनकी जिंदगी में आए और गए, बहुत सारे लोगों से उन्हें उनकी फ्रेंडशिप हुई, कभी वो सीरियस हुए, कभी वो प्यार में किसी के प्यार में बहुत डूबे, कभी किसी के प्यार में वो बहुत पागल हुए थे, सब कुछ था। लेकिन ये सब असर जो है वो थोड़े टाइम के बाद फिर या तो किसी ना किसी रीजन की वजह से आपकी पार्टनर उनसे दूर हो गई, या तो सामने वाली पार्टी उनसे दूर हो गई। रिश्ते जो है वो ज्यादा लंबा टिके नहीं, या तो ऐसा कोई रिलेशनशिप नहीं बना कि उनके बिना रहा ना जाए, या तो उनकी याद अभी तक उनके जहन से गई ना हो। इतना कोई सॉलिड रिश्ता आज तक, ऐसा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि उन्होंने उनके जहन पर, उनके दिल पर एक गहरी छाप छोड़ी हो। आप ही ऐसे पहले पर्सन हो जिन्होंने उनके दिल पर एक गहरी छाप छोड़ी है। प्यार में वो पहले भी पड़े थे, प्यार उनको पहले भी किसी और से हुआ था, वो भी प्यार में थे, रिलेशनशिप में थे, सब कुछ ही था। लेकिन आपसे मिलने के बाद आपने उनके दिल पर जो एक छाप छोड़ी है, वैसी छाप, वैसा गहरा असर आज तक उन्होंने और किसी के लिए फील नहीं किया है। आपने उनके दिल पर एक अलग ही छाप छोड़ी है, आपने उनके दिल पर एक अलग ही निशान छोड़ा है। जितना वो आपके लिए जितना आपके लिए उन्होंने प्यार फील किया है, जितना आपके लिए उन्होंने जितना दर्द फील किया है, इतना दर्द, इतना प्यार उन्होंने आज तक और किसी के लिए फील नहीं किया है। वो अब तक ऐसा ही समझते थे कि ठीक है, अगर कोई रिलेशनशिप में अगर कोई हमारी लाइफ में आता है तो आए, अगर वो जाता है तो जाए, ठीक है, कोई बात नहीं। वो कभी किसी के जाने से कभी इतना हर्ट नहीं हुए हैं, कभी वो इतना सीरियस नहीं हुए, कभी इतना दुखी नहीं हुए हैं।
लेकिन आप ही वो पर्सन हो कि आपके होने ना होने से उनको बहुत फर्क पड़ता है। जैसे कि उनकी दुनिया जो है वो इधर से उधर हो जाएगी, उनकी दुनिया उथल-पथल हो जाएगी। वो इतना आपको प्यार करते हैं। आप उनके लिए इतना कभी किसी और पर्सन ने उनके दिल पर, उनके ऊपर इतना गहरा असर नहीं डाला है। अगर कोई बात करे तो भी ठीक, अगर बात ना करे तो भी ठीक। वो कभी उनके दिल पर इतना असर नहीं हुआ है। लेकिन आप जब उनसे बात नहीं करते हो, जब वो आपको नहीं देखते हैं, आपसे बात नहीं होती है, या तो आप दोनों का जब झगड़ा होता है, तब उनको जो पेन होता है, तब उनको जो दर्द होता है, आज तक वो दर्द, वो पीड़ा आज तक उन्होंने और किसी के लिए फील नहीं किया है। इतना पेन, इतना प्यार, इतना दर्द उन्होंने आज तक और किसी के लिए महसूस नहीं किया है, फील नहीं किया है। इतना दर्द उनको आपके लिए होता है। जब आप उनसे बात नहीं करते हो तो ऐसा लगता है कि उनकी दुनिया जो है वो रुक सी गई है, थम सी गई है। जब आपसे बात नहीं होती है, आपको देखते नहीं है, आपकी आवाज नहीं सुनते हैं, जब आप दोनों में जब नाराजगी होती है या तो नो कांटेक्ट सिचुएशन होती है, तो उनको इतनी तकलीफ होती है, इतना उनको पेन होता है कि उनको ऐसा लगता है कि अगर इतना पेन, इतनी तकलीफ, अगर शायद कोई इस अ, मर भी जाए तब भी उनको इतना दर्द, इतनी तकलीफ नहीं होती होगी जितनी मुझे हो रही है, जितना मेरा दिल दुख रहा है, जितना मुझे मेरा दिल जितना पेन कर रहा है, जितना मेरे दिल को तकलीफ हो रही है, जितना मेरा दिल अंदर से दुख रहा है, इतना तकलीफ, इतनी पेन तो शायद अगर कोई मर भी रहा होगा तो कि अगर जान भी चली जाती है, अगर कोई मर भी रहा हो तो भी उनको इतनी तकलीफ नहीं होती होगी। उससे कहीं ज्यादा मैं तो जिंदा हूं तो भी मुझे इतनी तकलीफ हो रही है आपके लिए। वो इतना आपसे प्यार करते हैं। आपकी जुदाई में आपसे जब वो दूर होते हैं तब उनके दिल को इतनी पीड़ा होती है, इतनी तकलीफ होती है कि इससे तो अगर आ, मर जाना भी अच्छा है। अगर कोई इंसान इस दुनिया में ना भी रहे तो भी उनको इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा नहीं होती होगी। उससे कहीं ज्यादा तकलीफ, कहीं ज्यादा पीड़ा उनको जिंदा रहते हुए होती है आपसे दूर। जब आप होते हो तब तो वो आपको बहुत प्यार करते हैं। उनके पास कोई शब्द नहीं है, कोई ऐसा कोई मीटर नहीं है, या तो कोई ऐसी कोई स्कैनर नहीं है कि वो आपको अपनी छाती चीर के दिखा दे कि देखिए हम आपको कितना चाहते हैं, हम आपको कितना प्यार करते हैं। और प्यार जो है वो फील करने की चीज होती है। प्यार हम किसी को समझा नहीं पाते हैं, दिखा नहीं पाते हैं, और कह भी दे तो भी सामने वाला अगर हमारे लेवल तक होगा तो ही वो समझ पाएगा कि हम उनसे कितना प्यार करते हैं। नहीं तो उनको हमारी बातें सब फालतू लगेगी, सब मजाक ही लगेगा। अगर वो हमारे लेवल तक होगा तो ही वो हमारी बात को समझ पाएगा। अगर आप स्टैंडर्ड वन के स्टूडेंट को आप कोई 10th स्टैंडर्ड का कोई अगर क्वेश्चन दे दोगे तो वो क्या करेगा, वो नहीं समझ पाएगा। कोई स्टैंडर्ड वन में है और अगर उनको आप 10th स्टैंडर्ड का कोई बुक्स लाकर दे दो या तो कोई 10th स्टैंडर्ड का कोई क्वेश्चन आप उनसे कर लो तो वो थोड़ी समझ पाएगा। और वो बिल्कुल बिल्कुल नहीं उनको समझ में आएगा कि ये सब क्या है। वो तो ऐसी सिचुएशन हो जाती है। आप किसी को कितना प्यार करते हो तो सामने वाला जब आपके लेवल तक होगा तभी वो आपके बात को, तभी वो आपके प्यार को समझ पाएगा। तो आप दोनों ही सेम लेवल पर हो, आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत चाहते हो, बहुत ही प्यार करते हो, आपके पार्टनर भी आपको बहुत प्यार करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। कभी कभी क्या होता है कि हम किसी को बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो हमारे लेवल तक नहीं होते हैं, तो वो उनको लगता है कि हम फालतू की बातें कर रहे हैं। प्यार है तो ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिकल भी रहना चाहिए, क्या पूरा दिन प्यार प्यार प्यार, और भी तो जिंदगी में और भी तो बहुत सारी बातें हैं, और भी तो हमारे लाइफ में और भी तो काम रहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है। पूरा दिन क्या ये सब प्यार प्यार करना। तो कभी कभी दोनों के माइंड अलग चलते हैं, एक जो है वो इमोशनल होता है, एक जो है वो प्रैक्टिकल होता है। तो कभी कभी बहुत गुस्सा भी आता है कि
ये हमारे हमारी फीलिंग्स को नहीं समझ पा रहे, क्योंकि ये हमारे लेवल पर नहीं है, ऐसा भी होता है। लेकिन आप दोनों जो है वो सेम लेवल पर हो, जैसा आप फील करते हो वैसा ही सेम वो भी फील करते हैं। तो आप इनडायरेक्टली एक दूसरे को टेलीपैथी, एक दूसरे को मैसेज सेंड कर पाते हो, फील कर पाते हो। तो ये बहुत अच्छी बात होती है। कभी कभी होता है कि हम उनके बिना तड़प रहे होते हैं, हम उनके बिना रातों की नींद हमने हराम कर ली होती है, और उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। वो तो अपने दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे होते हैं, वो तो बहुत मजे कर रहे होते हैं। तब बड़ा गुस्सा आता है कि पता नहीं मैंने किसके साथ प्यार कर लिया, ऐसा मेरी लाइफ में ही ऐसा बंदा, या तो मेरी लाइफ में ही ऐसी बंदी क्यों आई जो मुझे समझ ही नहीं पा रही है, ऐसा होता है। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही प्यार करते हैं और वो आपके लिए सीरियस है, वो इस रिलेशनशिप के लिए काफी सीरियस है, और उनका दिल बस यही करता है हर पल हर वक्त कि जितना हो सके आपके साथ रहे, जितना हो सके आपके करीब रहे। उनका दिल, उनका फिजिकल, इमोशनल, मेंटल, हर तरह से वो बस आपके साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं। एक पल के लिए भी वो आपसे दूर नहीं होना चाहते हैं। और अगर आपको ये जानना है कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, तो आप ये देखिए कि आप लोग कितने टाइम से रिलेशनशिप में हो, कितने टाइम से आप दोनों में लड़ाई झगड़े हुए हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन आई है, बात करना बंद कर दिया है। ये सब होने के बावजूद भी अगर आप फिर से इस एक दूसरे के साथ में अगर आप खड़े हुए हो, सब कुछ भूल कर, एक दूसरे की गलतियां माफ करके भी आप फिर से हर बार एक और मौका अपने पार्टनर को देते हो, तो आप बिल्कुल सही जगह पर हो। तो आपके पार्टनर और आप दोनों ही एक दूसरे को बहुत प्यार करते हो। हर बार लड़ाई होने के बावजूद भी अगर आप ऐसा सोचते हैं कि एक और मौका दे के देख लेते हैं, और एक चांस देते हैं, और एक मौका देते हैं, और हर बार आप अपने ईगो को झुका देते हो, हर बार आप अपने को अपने पार्टनर के आगे, अपने प्यार के आगे अगर आप हर बार झुकने के लिए तैयार हो जाते हो, तो आपका प्यार बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही ट्रैक पर जा रहे हो। अगर चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा होने के बाद भी आपका दिल करता है कि और एक मौका दे देते हैं, एक और चांस दे देते हैं, और एक दूसरे को एक दूसरे से जुड़ने के लिए आप मौके देखते हो, कि अगर नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो भी आप मौके तलाशते हो कि कुछ उनका छोटा सा हिंट भी मिल जाए, कुछ छोटा सा भी उनकी तरफ से सिग्नल मिल जाए, तो आप उनसे बात कर लो, फिर से ये रिश्ता जो है वो आप उनके साथ जुड़ जाना चाहते हो, फिर से आप उनके साथ कनेक्ट हो जाना चाहते हो। आप हमेशा ही ये कोशिश में रहते हो, अगर आप दोनों में जब लड़ाई झगड़ा हुआ होता है, तो हमेशा ही आप ये कोशिश में रहते हो, इस इंतजार में रहते हो कि कुछ छोटा सा भी उनकी तरफ से बहाना मिल जाए, तो हम फिर से बात करने लग जाए, फिर से हम जुड़ जाए। तो जैसे कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहने के बहाने खोजते हो, जब हम एक दूसरे के साथ रहने के बहाने खोजते हैं, तब प्यार कभी कम नहीं होता, और आपका प्यार बिल्कुल सही जगह पर आपने प्यार किया है। तो ये आपको मानना चाहिए। जब बहाने खोजे जाते हैं, एक दूसरे के करीब रहने के जब बहाने खोजे जाते हैं, एक दूसरे से बात करने के जब बहाने खोजे जाते हैं, तब आपका प्यार सही है। जब प्यार सही होता है, तब आप अपने पार्टनर से बात करने के बहाने खोज ही लेते हो। और जहां पर प्यार होता है, तो वहां पर यूनिवर्स भी कुछ ना कुछ बहाने दे ही देता है। बहाने सबके पास मिलते ही है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आप साथ में रहना चाहते हो, तो उस बहाने छोटे से भी, छोटी वजह को भी आप पकड़ के आप फिर से कनेक्ट हो जाते हो। और जिसको नहीं रहना होता है, अगर उसको आप अपनी सर आंखों पे बिठाओगे, आप अगर उनको आप अपनी पलकों पे भी बिठाओगे, अगर उनको आपके साथ नहीं रहना है, तो वो आपकी छोटी सी गलती को भी बड़ा बनाकर वो आपकी जिंदगी से चला जाएगा कि ये आपकी ही गलती है, ऐसा करके। जिसको रहना है वो भी बहाना खोज लेता है साथ में रहने का, और जिसको नहीं रहना है वो भी आपकी जिंदगी से निकलने के बहाने खोज ही लेते हैं। दोनों ही बात है। अगर आप दोनों में ऐसा होता है कि आप दोनों ही एक दूसरे के साथ में रहने के बहाने खोजते हो, तो आपका प्यार बिल्कुल सही है और आप बिल्कुल सही ट्रैक पर हो।
और अगर आपके पार्टनर आपसे दूर जाने के बहाने खोजते हैं, छोटी-छोटी बातों में वो अ, आपसे भागने के, आपसे दूर जाने के बहाने खोजते हैं कि तुम्हारी गलती है, तुमने ऐसा किया, वैसा किया, तो आप समझ लो कि वो आज नहीं तो कल आपसे दूर होने ही वाले हैं। तो आपके पार्टनर आपको बहुत ही प्यार करते हैं, वो आपके साथ एक लाइफ का न्यू चैप्टर स्टार्ट करना चाहते हैं, जिंदगी की एक नई शुरुआत वो आपके साथ स्टार्ट करना चाहते हैं और वो आपके साथ अपना फ्यूचर देखते हैं। तो बहुत सारी इमेजिनेशन आपको लेकर वो बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, आपको लेकर वो अपना फ्यूचर देखते हैं। अब वो अपना फ्यूचर, आप दोनों को एक साथ में वो अपना फ्यूचर देखते हैं। ऐसा नहीं है कि फ्यूचर में सिर्फ वो अपने को ही देखते हैं, आप दोनों को ही साथ में वो अपना फ्यूचर प्लान करते हैं, आपको लेकर बहुत सारी कल्पनाएं करते हैं, फ्यूचर को लेकर, आने वाले कल को लेकर बहुत पॉजिटिव सोचते हैं और काफी पॉजिटिव अफर्मेशन करते हैं, पॉजिटिव मैनिफेस्ट करते हैं कि सब कुछ आने वाले कल में सब कुछ सही हो जाए, आपके साथ जो भी थोड़ा मनमुटाव है वो दूर हो जाए, फिर से हम कनेक्ट हो जाए, फिर से हम दोनों एक हो जाए। तो हमेशा ही उनकी यही कोशिश रहती है, आपके साथ रहने की, आपके पास रहने की ही उनकी कोशिश होती है। कभी वो आपसे दूर जाने के बहाने नहीं खोजते हैं, चाहे कितना भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कितना भी नो कांटेक्ट हो, कितना भी हो, लेकिन दिल अंदर से हमेशा ही एक ही उनको बात कहता है कि और एक चांस दे देते हैं, और एक मौका दे देते हैं। हमेशा ही उनकी यही होप रहती है, डिजायर रहती है, चाहे हालात कैसे भी हो, लेकिन वो हमेशा ही अपने प्यार को और एक मौका देना जानते हैं, और एक चांस देना चाहते हैं, और हमेशा ही वो आपके साथ रहने के, आपके पास रहने के बहाने खोजते रहते हैं और आपकी हर गलती को वो नजरअंदाज कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको हर्ट नहीं होता है, उनके सीने में भी दिल है, उनको भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट प्यारा है, सब कुछ है, लेकिन वो आपके प्यार के आगे हमेशा ही अपने को झुका देते हैं, हमेशा ही अपने को आपके प्यार के आगे वो सरेंडर कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को अपने ईगो से भी ज्यादा उन्होंने आपको प्रायोरिटी दी है। इसी वजह से वो हमेशा ही आपके लिए, वो आपकी हर गलती को माफ करना चाहते हैं। अगर एक बार भी आप उनसे प्यार से बात कर लो, तो चाहे आपने कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दी हो, तो भी वो आपको गले लगाना चाहते हैं, फिर भी वो आपको गले लगा लेंगे, फिर से वो आपको वही प्यार करने लगेंगे। वो आपकी हर एक बड़ी से बड़ी गलती माफ कर देना चाहते हैं। बस आप एक बार उनको प्यार से गले लगा लो, एक बार आप उनको प्यार से बुला लो, तो चाहे आपने कितनी भी बड़ी गलती क्यों ना कर दी हो, वो हमेशा ही आपको माफ करने के लिए तैयार है, क्योंकि उन्होंने अपना दिल जो है, अपनी आत्मा जो है वो आपको सौंप दी है। उनको लगता है कि उनके पास सिर्फ फिजिकल बॉडी ही है, उनकी आत्मा, उनका दिल जो है वो तो आप में बसा है। तो जब तक आप उनके साथ कनेक्ट रहोगे, तभी वो, उनके सीने में धड़कन है, वो जिंदा है, तब तक वो जिंदा है, तब तक वो सांस ले रहे हैं। आपके बिना वो जैसे कि सिर्फ बॉडी ही है, लेकिन उनमें आत्मा नहीं है, जान नहीं है आपके बिना। ऐसा वो सोचते हैं कि आप दोनों जो है वो दो जिस्म एक जान हो, आप दोनों की आत्माएं अब एक हो चुके हैं, चाहे आप फिजिकल कितना भी दूर क्यों ना रह रहे हो, लेकिन आप दोनों की आत्मा जो है वो अब एक हो चुके हैं। ऐसा वो आपके लिए फील करते हैं, तो वो आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। तो होप गाइस आपको आज की ये रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।